हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं MPTT 2020 के आज का हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग अध्ययन एक पहले लेक्चर में कर चुके हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा लेक्चर है आज का। क्वेश्चंस की सीरीज दूसरी सीरीज है इसकी। तो दोस्तों, इसमें आज हम लोग कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से उनका अध्ययन करेंगे। MPTT 2020 वर्ग 3 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एन इंग्लिश क्लास मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड बाय। पहला ऑप्शन है यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, दूसरा ऑप्शन है गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग, तीसरा ऑप्शन है गिविंग ए लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन है दोस्तों गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए लैंग्वेज लर्निंग क्लास मीनिंगफुल इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय। पहला ऑप्शन है फन एक्टिविटी, दूसरा ड्रामाटाइजेशन, तीसरा स्टोरी टेलिंग, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑल ऑफ द एबव। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास थर्ड wants learner to know about Diwali festival and write a small paragraph on it. She should. पहला ऑप्शन है राइट अबाउट द फेस्टिवल ऑन ब्लैक बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट टू कॉपी इट, दूसरा है रीड आउट अबाउट दिवाली फ्रॉम ए एसे बुक, तीसरा गिव होमवर्क टू लर्न टू राइट 10 लाइन्स ऑन दिवाली, चौथा है आस्क डिफरेंट स्टूडेंट टू टेल देयर एक्सपीरियंस इन देयर क्लास अबाउट सेलिब्रेटिंग दिवाली एंड दे समर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर, एक टीचर क्लास थर्ड में बच्चों को दिवाली फेस्टिवल के बारे में बताना चाहता है या समझाना चाहता है तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा जिससे बच्चों के समझ में आए। तो दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट तरीका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, चौथा नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर इज ट्रेनिंग हिज हर लर्नर्स इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द टीचर कैन नॉट एक्सेप्ट टू डेवलप। पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्ट, दूसरा कंट्रोल ओवर इमोशंस, तीसरा यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली, चौथा वॉइस मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कंट्रोल ओवर इमोशंस। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए लैंग्वेज टीचर यू वांट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग वुड यू अडॉप्ट। पहला है डिमोन्स्ट्रेशन, दूसरा डिस्कशन, तीसरा रेसिटेशन, चौथा रोल प्ले। तो दोस्तों, एक लैंग्वेज टीचर अगर आप हैं तो आप क्लास में बच्चों को किस मेथड से टीचिंग करवाएंगे किसी भी लैंग्वेज का, और सबसे अच्छा तरीका रहेगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डिस्कशन। डिस्कशन सबसे अच्छा तरीका है किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, किसी भी क्लास को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सपोज यू गेट ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट who has not learned English. He is given 5 sentences to be translated from Hindi to English. As an evaluator teacher, which aspect would you try to evaluate in him?
पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन, दूसरा नॉलेज, तीसरा सिंथेसिस, चौथा अंडरस्टैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अंडरस्टैंडिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड कंसीडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है एग्जामिनेशन सिस्टम, दूसरा लेवल, एज एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, चौथा टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम, थर्ड हो गया दोस्तों चौथा हो गया टारगेट लैंग्वेज। दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड कंसीडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है एग्जामिनेशन सिस्टम, दूसरा है लेवल, एज एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, तीसरा ऑप्शन है टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम, चौथा ऑप्शन है टारगेट लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टीचर मस्ट कीप इन कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रेन एंड टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू डेवलप द प्यूपिल्स। दोस्तों पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा फॉरेसाइटनेस, चौथा मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों टीचर अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स से के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनकी क्या पता चलती है उन्हें, बच्चों की क्षमता, पोटेंशियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ वर्ड इज बेस्ड ऑन इट्स। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा टीचेबिलिटी, तीसरा रेंज, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड बी द बेस्ट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, दूसरा है डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग सेम रिस्पॉन्सेस, तीसरा है सिमिलर टास्क रिक्वायरिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, चौथा है सिमिलर टास्क रिक्वायरिंग सेम रिस्पॉन्सेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग सेम रिस्पॉन्स।